गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में कई सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने पढ़ लिए थे। लास्ट अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स के बारे में बात की थी अपन ने। आज अपन उससे रिलेटेड कुछ वंडरवाल फोर्सेज और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद अपन जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर हम मेटेलिक बॉन्ड की बात करें उसके बारे में बात करेंगे। और आज अपना चैप्टर ये जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड हो जाएगा। उसके बाद यदि टाइम रहा तो अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग, और एग्जांपल जो है वो आपके पास में है इनर्ट गैसेज जैसे हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद में आर्गन, फिर क्रिप्टॉन और फिर जीनोन। तो इनमें हम जो डिसीजन लेंगे वो आईडीपी फोर्स के बेसिस पे लेंगे। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे रहेगा। और यहाँ रीजन आपको लिखना है ड्यू टू आईडीपी फोर्स। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपसे बोल दिया जाए कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग, और आपके सामने एग्जांपल जो है हाइड्रोकार्बन्स दे दिए। हाइड्रोकार्बन ने आपको दे दिया CH3, CH2, CH3, ये दे दिया प्रोपेन। ये क्या है आपके प्रोपेन। एक आपको दे दिया एथेन CH3, CH3, और आपसे पूछ लिया कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इनमें ये होगा। ठीक है, और इसका भी रीजन आपको देखो, ये क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो यहां भी आईडीपी होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आईडीपी फोर्स। क्लियर है, इस तरह से अपन डिसीजन ले सकते हैं। अब इसमें एक और मॉलिक्यूल जो है बन सकता है, उसको अपन को समझना है और फिर उसके बाद उसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपको इनका बताना है और आपके पास में कुछ एग्जांपल्स ऐसे दे दिए। ये यहाँ पर कार्बन है यानी CH3, ये हो गया आपके CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, तो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स C5H12। क्लियर है, एक इसमें ऐसे हो सकता है इस तरह से, और एक यहां अपन लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन यहां है, तो इसका भी फॉर्मूला है C5H12, और एक इस तरह से हो, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी ये है C5H12, और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपसे पूछ लिया जाए।
ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये आपको दिख रहा है क्या। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपन को यहां जब देखना है तो देखो C5H12 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 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सब में सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सब में सेम है। इट मींस डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, तो आप डिसीजन लोगे, मैं एक लाइन लिख रहा हूं वहां से, यहां से डिसीजन लेना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू surface area and inversely proportional to branching। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्लियर है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो मैं यही बात यहां कंसिडर कर रहा हूं। इसका जो है सरफेस एरिया आप कैसे डिसाइड करोगे, देखिए इसका सरफेस एरिया कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। मतलब सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है, उससे कम इसका है, सबसे कम इसका है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें, उससे कम ब्रांचिंग इसमें, सबसे कम ब्रांचिंग इसमें, तो जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो इस तरह से आप इसमें लगाओगे। आई होप आपको चीज जो है अच्छे समझ में आ गई होगी। आप इसे फटाफट लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उनको समझेंगे कि किस तरह से अपन को सॉर्ट आउट करेंगे। अब मैं कुछ हाइड्राइड्स है, 14 ग्रुप हो गया, 15 ग्रुप हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, इन ग्रुप्स के कुछ हाइड्राइड्स है, उनके मैं आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम उनको समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपन हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ग्रुप 14th हाइड्राइड्स। कि ग्रुप 14th के जो हाइड्राइड्स है वो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हाइड्राइड्स है पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इनमें होते हैं CH4, SiH4, GeH4 और SnH4, ये हाइड्राइड्स होते हैं। अब मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स की यदि बात करूं, मैं बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी मैं बात करूं तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से चलता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की साइज तो सेम है, लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये साइज जो है वो बढ़ रही है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इससे कम होगा
इसका इससे कम होगा और इसका इससे कम होगा। क्लियर है? उसका रीजन ये है, इसकी साइज बढ़ रही है तो कैटायन की साइज जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दूसरी बात अपन बात करते हैं ग्रुप 15th हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 15th जो है उसमें कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं और किस तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स वैरी करते हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए ग्रुप 15th में आपके पास में होगा NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BIH3। क्लियर है? अब अपन को क्या है, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। ये जो NH3 है ना, इसकी दो पोजीशन सेट करनी है। कौन सी? यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम इसको उठा के ले जाएंगे यहां पे। ये किसके केस में? ये है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। ध्यान रखना आप लोग ध्यान से, बिल्कुल क्लियर। और यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो मैं इसको यहां पर यहां सेट करूंगा। ये है मेल्टिंग पॉइंट की बात। क्लियर है? अब मैं इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का, जो आपको ध्यान से देखना है। देखिए मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये तो हट गया, तो कौन बचा? PH3। उसके बाद आएगा ASH3। अब देखो ASH3 हट गया ना यहां से, इसके बाद कौन आ रहा है? NH3। तो यहां आएगा NH3। अब NH3 के बाद कौन आएगा? SBH3 और फिर BIH3। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से सेट होगा कि सबसे पहले आ गया PH3, ठीक है। उसके बाद में ASH3। अब देखो यहां NH3 नहीं है, यहां SBH3 है, क्योंकि ASH3 के बाद तो SBH3 है ना, तो SBH3। उसके बाद में BIH3 और सबसे लास्ट में कौन चले जाएगा? NH3। क्लियर है? ये इस तरह से ग्रुप 14 और ग्रुप 15 जो है उनके हाइड्रेट्स के बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपने पास जगह है नहीं, आप फटाफट इसे लिखें, फिर मैं आपको 16 और 17 ग्रुप जो है उनके हाइड्रेट्स के बारे में भी जानकारी देता हूं। चलो अपन 16 और 17 ग्रुप की ओर बात कर लेते हैं, फिर अपन जो है मेटालिक बॉन्ड पे चलेंगे, अपने हाइड्रेट्स फिनिश हो जाएंगे।